नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। श्री एजुकेशन ग्रुप के एसईजी साइकोलॉजी की सीरीज में हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में और मेजर अप्रोचेस टू एनालाइज द पर्सनालिटी के बारे में हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में आप जान चुके हैं ट्रेट थ्योरी के बारे में और बेसिकली आप जान चुके हैं टाइप थ्योरी के बारे में और बेसिकली इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ट्रेट अप्रोच के बारे में। ट्रेट अप्रोच में हम एल्पोर्ट और कैटेल की पर्सनालिटी थ्योरी को एनालाइज कर चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जानने वाले हैं आइजिंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो आइए जानते हैं आइजिंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या है। तो बेसिकली आइजिंग बाबा जो है, आइजिंग बाबा क्यों कह रहा हूं, आइजिंग बाबा द आइजिंग द साइकोलॉजिस्ट द बाबा आए और उन्होंने आइजिंग की थ्योरी दी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एल्पोर्ट जी ने जो थ्योरी दी थी उसमें 4000 ट्रेट्स 4000 गुणों के बेसिस पे इंसान की पर्सनालिटी के बारे में पता लगाया जा रहा था। लेकिन जो कटेल देवता आए, कटेल पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी लेके उन्हें उन फैक्टर को 4000 से सिर्फ 16 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब जो उसके बाद आए वह थे आइजिंग। उन्होंने कहा कि यार 16 फैक्टर भी ज्यादा पड़ रहे हैं, 16 ट्रेट्स भी ज्यादा पड़ रहे हैं, तो क्यों ना इसको और कम किया जाए। तो और कम करने के लिए आइजिंग पर्सनालिटी थ्योरी उन्होंने दी और उन्होंने 5 ट्रेट्स के बारे में बात करी। अब वह जो 5 ट्रेट्स थे, वह जो 5 ट्रेट मेजरली आइजिंक ने बताए थे, वो कौन-कौन से थे जिसके बेसिस पे इंसान की पर्सनालिटी के बारे में पता लगाया जाता था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं तो उनने बिग 5 फैक्टर पर्सनालिटी टेस्ट नाम का एक टेस्ट क्रिएट किया और उसके अंदर इंसान की पर्सनालिटी को एनालाइज करने के लिए 5 फैक्टर बताए। जो पहला फैक्टर था वह था ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब बेसिकली ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या है? अगर इंसान के अंदर यह ट्रीट होगा तो वह नए एक्सपीरियंस को फील करने के लिए अपने आप की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको डेवलप करेगा। ऐसे इंसान कैसे होते हैं? ऐसे इंसान बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, ऐसे इंसान बहुत क्यूरियस होते हैं, ऐसे इंसान नए नए आइडियाज के बारे में सोचते हैं और नए नए आइडियाज के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप वाली जिनके अंदर क्वालिटी होती है वो ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस वाले कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स के साथ में अपनी लाइफ को जीते हैं और ग्रो करते हैं। दूसरा कैरेक्टर जो इंसान के अंदर होता है वह होता है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन जो दूसरा ट्रेट होता है 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी में, वह होता है एक्स्ट्रावर्जन। अब एक्स्ट्रावर्जन क्या है? अब नाम नाम में सब कुछ लिखा है भाई साहब। नाम बताता है कि एक्स्ट्रावर्जन होता है वह इंसान, एक्सट्रोवर्ट होता है वह इंसान जो कि बाहर के लोगों से मिलजुल कर, बाहर के लोगों से बात करके, बाहर के लोगों के साथ में घुल मिल कर अपने आप को एनर्जाइज करता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इंसान इंट्रोस्पेक्ट करके अपने विचारों के अंदर जाके अपने विचारों से एनर्जी लेता है। आप कमेंट में बताना कि आप कौन है। आप कमेंट्स में बताना कि आप एक एक्सट्रोवर्ट इंसान है या आप एक इंट्रोवर्ट इंसान है। आपको लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातें करना, लोगों के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करना अच्छा लगता है या आपको अपने अंदर, अपने विचारों के अंदर खो के अपने विचारों में एक तरीके से खो जाना अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तीसरा जो फैक्टर होता है 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी में, वह होता है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस क्या होता है? अब आपने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आसपास के लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग आपका साथ देने के लिए आपके हिसाब से चलने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत करिज्मेटिक पर्सनालिटी हैं, आप ऐसी पर्सनालिटी हैं कि भाई आप एकदम खूबसूरत दिखती हैं या आप एकदम खूबसूरत दिखते हैं, बहुत हैंडसम दिखते हैं। तो दूसरे लोग जो हैं आप जैसा कहते हैं वैसा करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि जी जी जी, आपने बोला तो सही होगा, आप बोल रहे हैं तो सही होगा, आपके हिसाब से चलने लग जाते हैं। बेसिकली यह लोग होते हैं एग्रीएबलनेस वाले। और ऐसे लोग बहुत केयरिंग नेचर के भी होते हैं, इनके अंदर मदरहुड की क्वालिटी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ऐसे लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और फ्रेंडली होते हैं। जो तीसरा फैक्टर 5 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल का है वह होता है एग्रीएबलनेस। चौथा जो फैक्टर होता है वह होता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म क्या है? न्यूरोटिसिज्म क्या है? न्यूरोटिसिज्म एक ऐसा इंसान का फैक्टर होता है, एक ऐसा ट्रेट है जो इंसान के अगर होगा तो वो बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो जाएगा। उसके विचार कभी इस डायरेक्शन में भागेंगे तो कभी उस डायरेक्शन में भागेंगे। भागते दौड़ते विचारों वाला इंसान होता है न्यूरोटिक इंसान। बेसिकली उसके अंदर जो फैक्टर होता है वह होता है न्यूरोटिसिज्म का। तो उसके अंदर एंजाइटी और वरी और फियरफुलनेस के भी क्वालिटीज अपने को देखने को मिल जाएंगी और वो हमेशा एक स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस में रहेगा। डिस्ट्रेस मतलब कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, एक स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन में रहेगा। जो पांचवा फैक्टर होता है 5 फैक्टर पर्सनालिटी
पर्सनालिटी में वह होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वाला इंसान हमेशा अपने गोल के प्रति ओरिएंटेड रहेगा, वह समाज के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा, जैसा समाज कहता है वैसा करेगा और बहुत जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपका काम करेगा। अब आपने देखा होगा कुछ लोगों को आप बोलो कि भाई ये काम कर देना, तो वो इतने जिम्मेदारी से और इतने टाइम पे वो काम करते हैं, वैसे लोग होते हैं हाई ऑन कॉन्शियसनेस। तो यह थे 5 फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल के 5 फैक्टर, जिसमें आइजंक की थ्योरी को हमने जिसके अंडर में डिस्कस किया है। तो भाई अगली सीरीज में इस सीरीज के अगले वीडियो में आप जानेंगे साइको डायनेमिक अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग अ पर्सनालिटी। तो बने रहिए इस सीरीज में। एसईजी साइकोलॉजी की यह सीरीज चल रही है। मेरा नाम है धनंजय पांडे एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करें और अपने सवालों को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको पसंद आ रही है ये सीरीज तो प्लीज डू लाइक and share and comment. So thank you so much. Bye bye.